स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीट 2020 के क्वेश्चन पेपर्स के बारे में। जी हाँ गाइस, आज इस वीडियो में हम जो है नीट 2020 का जो है कंप्लीट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम जो सेपरेटली एक एक क्वेश्चन देखेंगे और उसके आंसर्स भी साथ ही साथ हम देखेंगे। और गाइस, आप लोगों के लिए अगर आप जो नीट 2021 के जो अगर एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, नीट 2021 का आप एग्जाम देके क्लियर करना चाहते हो, तो गाइस आप लोगों के लिए नीट के जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप जो है नीट के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको आइडिया नहीं मिल पाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल रहती है, कितना टफ रहता है नीट का पेपर और किस तरह से आप जो है उसको अटेंड कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, हर एक चीज आपको जो है आइडिया मिल जाता है अगर आप जो नीट के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम जो है नीट 2020 का पेपर जो है पूरा कंप्लीट वन बाय वन क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। उसी के साथ जो नीट 2020 का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने वाले उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। आप वहां से भी जो नीट 2020 का पेपर आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। अब गाइस, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप नीट के और भी प्रीवियस ईयर पेपर्स जो मींस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लाइक 2019 हो गए, 2018 के हो गए, तो आपको जो है मेरे चैनल में गाइस हर एक नीट के जो प्रीवियस ईयर पेपर जो है सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे। तो आप जाके सिंपली जो है चैनल में जाके जो है क्वेश्चन पेपर्स पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं नीट 2020 का जो क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व करना। तो उसके लिए सबसे पहले मैं फिर से बता दूं आप लोगों को कि आपको अगर जो आप खुद भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहां से आप जो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर का। और यहाँ पे हम जो एक एक क्वेश्चन जो है स्टेप बाय स्टेप जो है पूरा सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं आप लोगों के सामने नीट 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं इस तरह का पीडीएफ है। तो पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस बता देता हूँ जो कि आपको नीट के जो है बुकलेट पे जो क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। तो गाइस, सबसे पहले आप देख सकते हैं आपको टोटल 3 आवर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं एग्जाम में, यानी कि आपको एग्जाम के लिए टोटल जो 3 घंटे का टाइम प्रोवाइड कराया जाता है। टोटल 180 क्वेश्चन आपको जो है नीट 2020 में पूछे गए थे। हर एक सही आंसर के लिए 4 मार्क्स दिए गए थे। और यहाँ पे आपको जो है हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स जो है डिडक्ट किया जाता है, यानी कि 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग थी। साथ ही साथ टोटल 720 मार्क्स का आपका पेपर था। और आप सिर्फ और सिर्फ ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज कर सकते थे, दूसरे पेन यहाँ पे अलाउड नहीं थी। तो चले गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइस जो क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे देख रहे हैं, आपको यहाँ पे हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करा दिया गया है। तो यहाँ पे हम जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप जिस लैंग्वेज आप ज्यादा कंफर्टेबल हो वहां से आप जो क्वेश्चन पढ़ के साथ में जो है हमारे प्रिपेयर हो सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन। सो गाइस, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए। चारों में से गाइस यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है ये ऑप्शन करेक्ट है, स्पीशीज इंटरेक्शन। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। यहाँ पे अगेन आपको जो 4 ऑप्शन दे दिया और जो फर्स्ट ऑप्शन लॉग फिजिक्स का जो करेक्ट आंसर रहेगा। द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम आर, यहाँ पे 4 ऑप्शन है उसमें से आपका जो करेक्ट आंसर है वो है फाइबेरियस रूट। नेक्स्ट यहाँ पे गाइस आपको जो है मैच द फॉलोइंग दे दिए, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको टोटल 4 ऑप्शन दे दिए, ABCD, टाइफाइड, निमोनिया, फिलेरिसिस एंड मलेरिया। तो गाइस चारों के जो ऑप्शन आपको करेक्ट कॉलम रखते हैं वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। अगेन आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए। सो गाइस, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे सेकंड, यानी कि थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको फिफ्थ क्वेश्चन दे दिया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द एम्ब्रॉयज आर ट्रांसफर टू असिस्ट दोस फीमेल्स हु कांट कन्वाइन। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो ZIFTNIUT है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल्स ABO ब्लड ग्रुप। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है थर्ड वन, व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम सेवेंथ क्वेश्चन पे। सो यहाँ पे आप सेवेंथ क्वेश्चन देख सकते हैं, आप लोगों को दे दिया गया, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट पेयर हमें यहाँ पे चूज करना है। सो गाइस, यहाँ पे 4 ऑप्शन में से करेक्ट जो पेयर है वो यहाँ पे है लिगेसिस का है, ज्वाइन द 2 DNA मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं 8-1, करेक्ट द सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो यहाँ पे अगेन आपको जो है 4 ऑप्शन दे दिए, जिसमें से करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया एनीमिया। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइन्थ क्वेश्चन जो है मैच द फॉलोइंग है। अगेन यहाँ पे आपको 4 कॉलम दीजिए, कॉलम 1 कॉलम 2 दोनों में 4 4 जो है ऑप्शन है। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है गाइस यहाँ पे सेकंड वन इसका जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे 10th क्वेश्चन की, द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी इज। सो गाइस, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सेकंड, यानी कि स्पोरोजाइटोस।
सो अब 11th क्वेश्चन देखते गाइस, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस हैविंग ग्लाइकोसाइड्स बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन दैट स्ट्रक्चर। सो गाइस का करेक्ट आंसर है इन्यूलिन एंड इंसुलिन। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशंस वन विद इन द अदर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है फोर्थ वन यानी कि D1। ए एंड डी आपका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे जो आपको दे दिया फोर्थ वन आपका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज बाय नाइट्रोजनेस इन रूट नोड्यूल ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट इज आर। सो गाइस इसका आपका करेक्ट आंसर है अमोनिया एंड हाइड्रोजन। Next question, identify the correct statement with regard to G1 phase gap 1 of interphase। So इसका जो correct answer है third one यानी कि cell is metabolically active, grow but does not replicate its DNA। Next question, cuboidal epithelium with brush border of microvilli is found in यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है गाइस थर्ड वन, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, ये आपका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि 16 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन बॉडी इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्वेश्चन बताना है। सो गाइस यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है, दिस आर इन्वॉल्व इन इंडाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स, ये जो है इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, which is important site of formation of glycoproteins and glycolipids in eukaryotic cells। So इसका करेक्ट ऑप्शन है गाइस थर्ड, गोल्गी बॉडीज। नेक्स्ट, in gel electrophoresis separate DNA fragments can be visualized with the help of, इसका करेक्ट ऑप्शन है गाइस सेकंड ऑप्शन, एथिडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन, इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। सो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे थर्ड वन, हायर H प्लस कंसंट्रेटेड इन एल्वियोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, रे फ्लोराइड्स हैव डैश, यहाँ पे अगेन चार ऑप्शन है तो इसमें से फर्स्ट है गाइस यहाँ पे इंफीरियर ओवरी, यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट 21st क्वेश्चन हम 21st क्वेश्चन देख लेते हैं, द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ECORI इज डैश। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट वन है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सो इसका करेक्ट आंसर है गाइस फोर्थ वन, स्टिकी एंड कैन बी joined by using DNA ligase। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सेवेज ट्रीटमेंट। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक्टिवेटेड स्लज है। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। सो गाइस यहाँ पे आपको जो है टोटल चार ऑप्शन दे दिए है, A एंड B, C एंड D, A B D एंड D ओनली। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है गाइस वो है फर्स्ट वन, A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लिव फॉर फ्यू डेज बिकॉज। सो गाइस इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड वन, द हेड होल्ड्स अ स्मॉल proportion of a nervous system while the rest is situated along the ventral parts of its body। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फीलियम क्रोडेटा। सो गाइस इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फोर्थ वन, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्थ ऑप्शन दे दिया, B एंड C इसके जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते 27 के और, सो गाइस 27 में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग दे दिया है, आपको चार ऑप्शन यहाँ पे और यहाँ पे भी चार ऑप्शन दे दिया, आपको जो है इसे मैच करना है। सो गाइस इसका जो 27 का करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे सेकंड वन आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो है एसेंशियल एलिमेंट्स और देयर फंक्शंस इन प्लांट, इन दोनों को जो है मैच करना है। सो गाइस 28 का करेक्ट आंसर थर्ड वन है, ये जो थर्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये इसका जो है करेक्ट एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो गाइस आपको आइडेंटिफाई करना कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो गाइस यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है ये वाला स्टेटमेंट जो है, सैपवुड इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इज लाइटर इन कलर, ये जो इनडायरेक्ट इनकरेक्ट है। 30 की बात करें तो यहाँ पे अगेन आपको मैच द फॉलोइंग दे दी गई है, चार ऑप्शन कॉलम ए में, चार क्वेश्चन ऑप्शन जो है बी में दे दिए गए और इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस ये ऑप्शन वन इसका जो है करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, meiotic division of the secondary oocyte is completed। चार ऑप्शन दे दिए गए, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फोर्थ वन, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अबाउट।
सो गाइस इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 7 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फ्रेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, यहाँ पे आपको अगेन आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो थर्ड वन है, अमीनोसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 34th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ग्लोब एक्सिबिट्स हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है आपका फोर्थ वन, अमेजोन फॉरेस्ट जो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 35th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड वन है, द फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो इनकरेक्ट है, ये जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट, द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ प्लांट शोज फॉलोइंग एनाटोमिकल फीचर्स। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है आपका फर्स्ट वन है ए, मींस यहाँ पे आपका जो रहेगा लार्ज नंबर ऑफ सेक्रेटेड वेस्कुलर बाउंडलेस सराउंडेड बाय बंडल सेल्स। अब नेक्स्ट यहाँ पे 37 नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सो गाइस यहाँ पे आपको कॉलम 1 कॉलम 2 दे दिए, जो करेक्ट ऑप्शन रहेंगे आपको वो देखना है। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 38th वन, फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट एस एल मिलर प्रोड्यूस्ड एमिनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन अ क्लोज फ्लास्क। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट फॉर द एवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है, कार्ल एर्नेस्ट वॉन बियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटिंग loss of water in liquid from the tip of grass blades at night and early morning is dash. So guys इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, यानी कि रूट प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, secondary metabolites such as nicotine, strychin and caffeine are produced by plant for their, इसका करेक्ट आंसर है गाइस थर्ड वन, डिफेंस एक्शन। नेक्स्ट, द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ RuBisCO enzyme in photorespiration leads to the formation of dash. So इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, यानी कि वन मॉलिक्यूल ऑफ 3C कंपाउंड। Next question, BT cotton variety that was developed by the introduction of toxin gene of Bacillus thuringiensis is resistant to। So guys इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, इंसेक्ट पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू द करेक्ट examples of organisms which have evolved due to changes in environment brought about by antro एंट्रोफोजिक एक्शन। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर आपका वो है फोर्थ वन, ड्रग असिस्टेंट यूकैरियोटिक्स। नेक्स्ट सॉरी यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर फोर्थ वन, यानी कि आपका ये जो है डी आंसर जो ऑप्शन आपका जो है करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे अभी आपको आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के रेफरेंस से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है। सो गाइस ऑप्शन 3, एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव फुल रिस्पॉन्स जो है इसका इनकरेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट है। Next question, by which method was a new breed Hisardale of sheep formed by using Bicaneri, Evis and Merino rams? So guys इसका जो करेक्ट आंसर है ये थर्ड वन, यानी कि क्रॉस ब्रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के रेफरेंस से जो है करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। सो गाइस जो करेक्ट स्टेटमेंट वो थर्ड वन है, इलियम इज हाईली कॉइल्ड पार्ट। नेक्स्ट यहाँ पे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगेन मैच द कॉलम आगे आपको करेक्ट पेयर्स को ऑप्शंस को जो है मैच करना है। सो गाइस इसका जो आंसर है वो है सेकंड वन, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूराइन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलिटस। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर है। Next, Floridine starch has structure similar to dash. So guys इसका correct answer second option है। Next, select the option including all sexual transmitted diseases. So इसका जो correct answer आपको जो option 1 इसका जो है correct answer है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगेन मैच द फॉलोइंग यहाँ पे दे दिए, चार ऑप्शन है और गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2, इसका जो है एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेल्युलर एल्गाई। यूनिसेल्युलर एल्गाई का कौन सा पेयर्स है, तो गाइस इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो है थर्ड वन है, एनेबेन एंड वोल्यूक्स जो है यूनिसेल्युलर के एल्गाई के पेयर्स है। रिलीज ऑफ ओवम मींस ओव्यूलेशन फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल।
सो गाइस इसका जो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट वन है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो है मेजर कॉलम दे दिए, कॉलम 1 कॉलम 2 चारों में चार चार, दोनों में चार चार ऑप्शन है अगेन, और क्या इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1, इसका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल वाज साइन इन 1987 फॉर कंट्रोल ऑफ डैश। सो गाइस इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड, एमिशन ऑफ ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंसेस। नेक्स्ट बढ़ते हैं 57 क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायराइड्स। सो गाइस इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड, दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन डैश। करेक्ट आंसर है प्लम। Next question, the enzyme antikinase helps in conversion of, correct answer है guys इसका second, trypsin into trypsin। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन, अगेन आपको यहाँ पे जो है करेक्ट स्पीशीज को जो है ज्वाइन करना है। सो गाइस इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन 1 इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम यहाँ पे, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटी डिड मेंडल सेलेक्ट एज अ पेयर विच वर सिमिलर एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर विद कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। सो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे थर्ड, 14। नेक्स्ट वापस मैच द फॉलोइंग आपको दे दिया, कॉलम 1 कॉलम 2 है गाइस, और इसका जो करेक्ट जो मैच पेयर है वो है ऑप्शन थर्ड, इसका जो है करेक्ट मैच पेयर है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन वाटर hyacinth एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय डैश। सो गाइस इंसेक्ट और विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लांट ग्रोथ regulator which upon spraying on sugarcane crop increases the length of stem thus increases the yield of sugarcane crop। so इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे जिब्रेलिन, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की 65th क्वेश्चन की, इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्यून फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डैश। सो गाइस फर्स्ट वन इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहाइब्रिटरी सब्सटेंसेस गवर्निंग सीड्स डोरमेंसी। सो गाइस इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट वन, जिब्रेलिक एसिड जो है, गिब्रेलिक एसिड इसका करेक्ट आंसर है। Next, name the enzyme that facilitates opening of DNA hexyl helix during transcription। So guys इसका जो करेक्ट आंसर है वो है RNA polymerase जो है इसका करेक्ट आंसर है। Which of the following would help in prevention of diuresis? करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन, इसका जो है करेक्ट आंसर है, यानी कि रेब्जॉर्प्शन ऑफ Na from water from renal tubulus due to एल्डोस्टेरॉन, इसका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन रिलेशन ऑफ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन जो है, ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे मैच द पेयर्स दे दिया, चार चार ऑप्शन है दोनों ही कॉलम 1 कॉलम 2 में, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4, इसका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 71st क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं अभी, स्ट्रोबिली और क्रोन्स आर फाउंड इन डैश। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर फोर्थ वन है। Next question, some dividing cell exits the cell cycle and enter vegetative inactive stage. This is called quiescent stage, GO. This process occur at the end of, so guys इसका आंसर ऑप्शन 2 यानी कि G1 phase। Next 73rd question, flippers of penguins and dolphin are example of, so इसका आंसर guys second option इसका correct answer है convergent evolution। Next question, if the distance between two consecutive base pair is 0.34 nm and total number of base pairs of DNA double helix in a typical mammalian cell is 6.6 into 9 raised to 10 bp, then the length of DNA is approximately dash। so इसका करेक्ट ऑप्शन है 2.2 मीटर, इसका जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, द QRS कॉम्प्लेक्स इन स्टैंडर्ड EGC रिप्रेजेंट, तो क्या इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड वन, इसका जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन 676 क्वेश्चन जो है आपको मैथ द कॉलम दे दिया, कॉलम 1 में 4 क्वेश्चन है, कॉलम 2 में जो है 4 ऑप्शन है, और इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस फर्स्ट वन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, जो फर्स्ट पेज दिख रही है इसकी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो गाइस चार ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है।
तो गाइस ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए इन वेक्टर इज टर्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है गाइस सेकंड या ओरिसाइड जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बेसिक एमिनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर थर्ड वन है, लाइसिन इसका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, अगेन मैच द कॉलम। आपका क्या कॉलम वन में 4 ऑप्शन है, कॉलम 2 में 4 ऑप्शन है, और गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड इसका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, तो गाइस स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, 82 क्वेश्चन है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है इसका कोलेजिन इज करेक्ट आंसर। Next, 83 question. Experimental verification of the chromosomal theory of inheritance was done by dash. तो क्या इसका करेक्ट ऑप्शन है मॉर्गन के द्वारा, जो है मॉर्गन सर के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। नेक्स्ट, 84th क्वेश्चन। अगेन मैच द कॉलम आपको यहाँ पे दे दिया है। सो गाइस कॉलम वन में 4 ऑप्शन, कॉलम टू में जो है 4 ऑप्शन दे दिए, और इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे जो ऑप्शन 4 दिखाई दे रहा है ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सब्ट्रैक्ट लेवल phosphorylation in 1 ton of citric acid cycle is dash. So guys इसका करेक्ट ऑप्शन है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, dissolution of synethymol complex occurs during, इसका करेक्ट ऑप्शन है गाइस थर्ड, डाइप्लोटीन के ड्यूरिंग जो है ये कॉम्प्लेक्स जो है अकर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसियोलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्पलीफाइड बाय डैश। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, और सेकंड ऑप्शन जो है गाइस इसका करेक्ट आंसर है इन द फ्यूनिकल एट डैश। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, हीलियम में जो है फ्यूनिल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे 89th क्वेश्चन हम देखते हैं, गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनल आर मॉडिफाइड फ्रॉम। सो गाइस यहाँ पे आपको अगेन 4 ऑप्शन में से जो सेकंड ऑप्शन है वो कोल्यूमिनर एपिथेलियल सेल जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, स्नो ब्लाइंडनेस इन एंटार्क्टिक रीजन इज ड्यू टू। सो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन जो है सेकंड वन है, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ यूवीबी रेडिएशन। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर 1 है, यानी He2 जो ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे दिया, सम दे दिया गाइस, फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH2 इन 0.1 m NaOH given that the ionic product of NiOH2 is 2 into 10 raised to minus 15। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट 2 into 10 raised to minus 13 m। नेक्स्ट आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, जो चारों ऑप्शन उसमें से आपको जो करेक्ट ऑप्शन है करेक्ट स्टेटमेंट है उसे आइडेंटिफाई करना है। सो गाइस ऑप्शन 4 यानी कि सी और डी दोनों ही जो है करेक्ट आंसर्स है इसमें। अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 94th वन, राइट। सो 94th क्वेश्चन गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सरकोस सुक्रोज इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे आपको रिएक्शन दे दिया, आप चेक कर सकते हैं। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज 2 into 10 raised to 13 एट 300 K, द वैल्यू यहाँ पे आपको दे दिया, टेम्परेचर दे दिया गया कितना रहेगा। सो गाइस इसमें से जो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट वन, आपका जो है इसमें करेक्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर दे दिया है। अब गाइस यहाँ पे आपको जो सीक्वेंस दिए हुए रिएक्शंस उसमें से आपको कंपाउंड एक्स फाइंड करना है। सो गाइस इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट आप लोगों का जो आंसर इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। आपको जो इनकरेक्ट मैच जो है उसे आइडेंटिफाई करना है। सो गाइस जो इनकरेक्ट मैच है वो डी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो D1 इनकरेक्ट मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट हैज अ बॉडी सेंटर क्यूबिक BCC स्ट्रक्चर विद अ सेल एज ऑफ 288 pm, द एटॉमिक रेडियस इज। सो गाइस यहाँ पे आपको एटॉमिक रेडियस बताना है उसका, तो उसका आंसर है √3 अपॉन 4 into 288 pm इसका जो करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका फोर्थ वन जो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनियम द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड विल बी। सो गाइस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं 100 पे। द सॉरी गाइस, हाँ, द रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस विल गिव। सो गाइस, इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड वन। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर हैज लिंकेज। सो गाइस, यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दे दिए गए इसमें से जो करेक्ट आंसर है आपका वो है थर्ड वन, H2SO8, जो है आपका करेक्ट आंसर है। Next question, which of the following amine will give the carbylamine test? So क्या चार ऑप्शन दीजिए, उसमें से आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये NH2 जो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। सो गाइस, देख सकते हैं आप, द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Cr2 प्लस आयन इज। सो गाइस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, 4.90 bm इसका करेक्ट आंसर है। Next, the correct option for free expansion of an ideal gas under abatic condition is correct answer is gas option 1 correct answer है इसका। Next, the freezing point depression constant Kf of Brizene is 5.12 kg mole minus 1. The freezing point depression for solution of mole a non-electrolyte 2 decimal places. So guys, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड वन, 0.40 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of Faraday's F required to produce 20 gram of calcium from molten CaCl2 atomic mass of Ca equals to 40 gram and molecule minus 1 is given. So guys, इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन यानी के ऑप्शन फर्स्ट। Benzaldehyde and acetone in presence of dilute NaOH is known as, so guys, correct option is aldol condensation. Next question, paper chromatography is an example of, so guys, इसका आंसर है सेकंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इसका जो करेक्ट आंसर है। Next option, an increase in concentration of reactants of reaction leads to change in, correct answer is option 4 is correct answer, collision frequency. Next, a mixture of Na2NAr gases in a cylinder contains 7 gram of N2 and 8 gram of Ar. If the total pressure of the mixture of gases in the cylinder is 27 bar, the particle pressure of N2 is dash. और यहाँ पे आपको गाइस दे दिया, आपको मींस यहाँ पे आपको बताया कि आपका एटॉमिक मास क्या यूज करना है, एआर कितना है, एन कितना, वो दे दिया है। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, 15 बार इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको जो चार स्टेटमेंट में से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ वन, पिग आयन कैन बी मोल्डेड इनटू वैरायटी ऑफ शेप्स। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द tertiary butyl carbocation is more stable than the secondary butyl carbocation because of which of the following. So guys, correct option is 4. Correct answer is option 4. Which of the following is cationic detergent? So guys, इसका जो correct answer है वो है option 3 इसका correct answer है। Next, elimination reaction of 2-bromopentane to form pentane 2N is pent 2N is dash. सो गाइज, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, तीनों ही इसके करेक्ट आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डाइवेशन फ्रॉम रोल्स लॉ इज डैश। सो गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है इथेनॉल प्लस एक्सीटोन, जो है इसका करेक्ट आंसर है। Next, which of the following is correct order of increasing field strength of ligands to form coordination compounds? So guys, correct answer is option 1 is option 1 जो है इसका correct answer है। Next, which of the following is a basic amino acid? Basic amino acid कौन सा है? So guys, lysine is basic amino acid. Option 4 is correct answer. Next, HCl was passed through a solution of CaCl2, MgCl2 and NaCl sodium chloride, that is which of the following compounds crystallize? So guys, इसका जो correct answer है वो है second only NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है वो crystallize होगा। Next question, which of the following is a natural polymer? So guys, correct option is first option is correct answer.
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट बट अबाउट कार्बन मोनोक्साइड के रिगार्डिंग कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है. सो गाइस जो थर्ड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है द, तो इसीलिए ये जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा. नेक्स्ट, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स डैश. तो गाइस आपका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट, द फॉलोइंग मेटल आयंस एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम्स पार्टिसिपेट्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी एंड विथ Na is responsible for the transmission of nerve signals. So guys correct option is potassium. Option 4 is correct answer. Which of the following has maximum number of atom? Guys correct answer is fourth option is correct answer, because it has atomic mass of Li is equals to 7. Then the number of proton, neutron and electron in 175, 71 Lu respectively are. So guys इसका जो correct option रहेगा वो option 1 यानी कि 71, 104 and 71. Next question. What is the change in oxidation number of carbon in the following reaction? यहाँ पे आपको रिएक्शन दे दिया है. इसमें गाइस आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा कार्बन में, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3 यानी कि -4 टू +4 -4 टू +4 आपका जो है आंसर हो सकता है. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अगेन चार ऑप्शन में से जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो आपको सेलेक्ट करना है, तो फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है गाइस. Next, for reaction 2Clg means gas 2Cl2 the correct option is. तो guys कौन सा correct option है वो बताना, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो आप लोगों का आंसर रहेगा. नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजरिंग जेटा पोटेंशियल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलोडियल सॉल्यूशन. So guys correct option is third one, means third option is correct, stability of the colloidal particles. Next 29th question guys, 129th question. Urea reacts with water to form A which will decompose to form B. B when passed through Cu2 plus deep blue color solution C is formed. What is the formula of C from the following? So guys option 2 is your correct answer. नेक्स्ट 130 क्वेश्चन. अगेन गाइस 130 क्वेश्चन में आपको जो है यहाँ पे मैच द कॉलम मैच द फॉलोइंग दे दिया, और कॉलम ए में 4 ऑप्शन है, कॉलम बी में 4 ऑप्शन है, और क्या इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप चेक कर लिए होंगे. अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो अगेन आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दे दी है, लेकिन यहाँ पे इस बार गैस कॉलम 1 में आपको ऑक्साइड दे दिया है, कॉलम 2 में नेचर दे दिए गए, और इसको जो आपको मैच करना है. सो गैस करेक्ट ऑप्शन इस ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है. चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके भी, या फिर मैं थोड़ी देर रुका, आप यहाँ पे डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. The rate constant for the first order reaction is 4.606 into 10 raised to -3 s raised to -1. The time required to reduce 2.0 gram of reactant to 0.2 gram is dash. So guys correct आंसर आपका जो है 500 s यानी कि जो 500 सेकेंड आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे. नेक्स्ट यहाँ पे हम ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. एन एल्किलीन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स मेथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट इट्स स्ट्रक्चर इज. तो गाइस आपको यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर बताना है. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन थर्ड वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर गाइस आपका जो है करेक्ट स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन cannot be made in good yield by Wurtz reaction. सो गैस करेक्ट ऑप्शन 3 यानी कि एन हेप्टेन जो है इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. एनिसोल ऑन क्लीवेज विथ HI गिव्स. सो गैस इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट 136 क्वेश्चन पे आ जाते हैं गाइस अभी. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड. सो गाइस आपका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा. सिंगली आयोनाइज नियॉन एटम जो है Ne प्लस जो है इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स टू द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज सी. सो गाइस यहाँ पे आप लोगों का जो आंसर रहेगा वो सेकंड ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड 1:1 जो है आपका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट. द ब्रीवेस्टर एंजल IB फॉर एन इंटरफेस शुड बी डैश. तो गाइस करेक्ट ऑप्शन इस थर्ड ऑप्शन आपका जो है करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं 139 क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे. A cylinder contains hydrogen gas at pressure of 249 kPa
एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, या उसकी जो डेंसिटी भी यहाँ पे दे दी है। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं 140th क्वेश्चन पे। द रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन वन सरफेस ऑफ अ स्मॉल एंगल प्रिज्म with angle of a prism A and emerge normally from the opposite surface. If the refractive index of the material of a prism is U, then the angle of incidence is nearly equal to dash. So guys इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड वन इसका जो है करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर है। Next question. Two cylinders A and B of equal capacity are conducted to each other via a stopwatch. A contains A contains an ideal gas at standard temperature and pressure. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulted. Then the stopcock is suddenly opened. The process is, तो guys इसका आंसर सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 0.5 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज डैश। तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है इसका जो 4.5 into 10⁻13 जूल। Next question. The body weighs 72 Newton on the surface of the earth. What is the gravitational force on it at the height of equal to half of the radius of the earth? So guys इसका करेक्ट ऑप्शन है 32 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉलिड विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस आर। सो गाइस करेक्ट ऑप्शन जो है फॉर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। Next question. The phase difference between displacement and acceleration of a particle in a simple harmonic motion is dash. So guys इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन वन पाई रेडियस इसका जो है करेक्ट आंसर है। The screw, next question, the screw gauge has least count of 0.01 mm and there are 50 divisions in each circular scale. The pitch of a screw gauge is, so guys इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन थर्ड, यानी कि 0.5 mm इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा। Next question. In a guitar, two strings A and B made of a same material are slightly out of a tune and produce beat of frequency 6 Hz. When tension in B is slightly decreased, the beat frequency increased to 7 Hz. If the frequency of A is 530 Hz, the original frequency of B will be dash. So guys इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 524 हर्ट्ज, मींस ऑप्शन टू इसका करेक्ट आंसर रहेगा। Next question. Two particles of mass 5 kg and 10 kg respectively are attached toward two ends of a rigid body, a rigid rod of a length 1 meter with negligible mass. The center of the mass of the system from 5 kg particle is nearly at a distance of dash. So guys correct option is 67 centimeter, means third option जो आपका correct answer है। Next question. Find the torque about the origin when a force of 3 Joule Newton acts on a particle whose position vector is 2 k meter. So guys इसका जो करेक्ट आपका आंसर रहेगा वो थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। Next, light with an average flux of 20 W by 2 centimeter falls on a non-reflecting surface at a normal incidence having surface area 20 centimeter square. The energy received by a surface during time span of 1 minute is, so guys correct option आपका थर्ड वन है, यानी कि 24 by 7 10⁻³ joules. Next question. And spherical conductor of radius 10 centimeter has charge of 3.2 into 10⁻⁻7 C distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at the point 15 centimeter from the center of sphere? यहाँ पे कैसे आपको जो है फॉर्म वो दे चुके हैं यहाँ पे, और जो चार ऑप्शन दे दिए, और चार ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर आपका जो है यहाँ पे वो है यहाँ पे गाइस आप लोगों को ऑप्शन टू जो है करेक्ट आंसर आप लोगों का रहेगा। नेक्स्ट अभी, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ अ स्पेस विद अ वॉल्यूम 0.3 मीटर क्यूब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज डैश। तो गाइस जीरो रहेगी इसमें, आप लोगों की जो आंसर है ऑप्शन है आपका आंसर रहेगा जीरो रहेगा। द इंक्रीज इन विथ ऑफ द डेप्लीशन रीजन इन पी एन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू डैश। तो गाइस करेक्ट आंसर जो है सेकंड, रिवर्स बायस ओनली की वजह से जो है ये होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस,
यहाँ पे आप देख सकते हैं a 40 कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू a 200 volt 50 hertz AC supply. The RMS value of a current in a circuit is nearly. सो गाइज यहाँ पे अगेन आपको चार ऑप्शन, इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 2.5 एम्पियर जो है ए, जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो आपका जो है करेक्ट आंसर रहेगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन फ्री पाथ फॉर अ गैस विदाउट अ मॉलिक्यूलर डायमीटर डी एंड नंबर डेंसिटी एंड कैन बी एक्सप्रेस अस डैश. सो गाइस यहाँ पे आपका जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है वो आपका करेक्ट आंसर है. फॉर ट्रांसिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो गाइस चार स्टेटमेंट दे, उसमें से जो लास्ट स्टेटमेंट है द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड, ये आपका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट, लाइट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी 1.5 times the threshold frequency is incident on a photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is halved and intensity is doubled? तो गैस करेक्ट आंसर आपका जीरो है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका जो है करेक्ट आंसर रहेगा. Next, when a uranium isotope 235U92 is bombarded with a neutron, it generates 89 car 36 3 newtons and. तो गाइस इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो फर्स्ट ऑप्शन यानी कि 144 BA56 आपका करेक्ट आंसर रहेगा. नेक्स्ट, द एनर्जी रिक्वायर्स टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इज 10⁻⁻20 joules. द वैल्यू इन ईवी इज नियरली डैश. सो गाइस ऑप्शन 3 यानी कि 0.06 आपका करेक्ट आंसर है. Next, two bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to the end of a massless string. The string passes over a pulley which is frictionless, as you can see in figure. The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity g is. So guys, correct option is third one, means g by 7. Your answer is. Now, 161th question. The wire of a length L, area of a cross section A is hanging from a fixed support. The length of a wire changes to L1 when mass M is suspended from each free end. The expression for Young's modulus is. So guys, your answer is fourth one. Fourth one is your correct expression. Energy of a monoatomic gas is Kb is Boltzmann constant and T absolute temperature. So guys आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर रहेगा आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी P विद टेम्परेचर T फॉर कॉपर. सो गाइस आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका जो है करेक्ट आंसर है. Next, the color code of a resistant is given below: yellow, violet, brown, gold. The value of a resistant and tolerance respectively are. So guys यहाँ पे आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, मीन्स 470 ओमेगा 5%. In Young's dilute slide experiment, if the separation between current source is half and the distance of the screen from the current source is double, then the fringe width becomes. सो गाइस आपका ऑप्शन है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है जो है वो करेक्ट आंसर, यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगा जो विथ रहेगा वो. नेक्स्ट, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज अ मीडियम इज 6 F. विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ अ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम 30 F. द प्रिमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज. और यहाँ पे गाइस आपको एक रिएक्शन भी दे दिया है. सो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन थर्ड इसका जो है करेक्ट आंसर रहेगा. डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, तो गाइस डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है आपका. नेक्स्ट, अज्यूम दैट द लाइट ऑफ अ वेवलेंथ 600 nm इज कमिंग फ्रॉम अ स्टार. द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप हुज ऑब्जेक्ट हैज अ डिटरमाइंड ऑफ 2m इज. सो गाइस ऑप्शन 1 जो है आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि 3.66 into 10⁻⁷ रेड जो है आपका करेक्ट आंसर है. A series LCR circuit is connected to an AC voltage source. When L is removed from the circuit, the phase difference between current and voltage is pi by 3. If instant C is removed from the circuit, the phase difference is again pi by 3 between circuit and voltage. The power factor of the circuit is. So guys जो power factor रहेगा वो 1.0, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे. A short electric dipole has dipole moment of 16 into 10⁻⁹ cm. The electric potential due to the dipole at the point at the distance of 0.6 m from the center of the dipole situated on a line making an angle of 60 degree with a dipole axis is.
यहाँ पे आपको गाइस ये भी दे चुके हैं और चार ऑप्शन भी दे दिया गया हुआ है। सो गाइस जो 200 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। एन आयरन रॉड ऑफ सस्पेक्टिबिलिटी 599 इज सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिज्म field of 1200 am raised to minus 1, the permeability of the material of the rod is dash। और चार ऑप्शन दे दिएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट वन जो है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। The long next question, the long solenoid of 50 centimeter length having 100 tons carries a current of 2.5 A, the magnetic field at the center of the solenoid is। So guys correct answer आपका अगेन यहाँ पे जो ऑप्शन वन आपका करेक्ट आंसर है। The charged particle having drift velocity of 7.5 into 10 raised to 4 m s raised to minus 1 in an electric field of 3 into 10 raised to minus 10 vm raised to minus 1 has a mobility of m raised to 2 v raised to minus 1 s raised to minus 1 of। और गैस का जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन टू, यानी कि 2.5 इंटू 10 रेस टू 6 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। Next question, the quantities of heat required to raise the temperature of two solid copper spheres of radii R1 and R2, R1 equals to 1.5 R2 through 1 K are in the ratio। So guys correct answer is 27/8। An electron is accelerated from the rest through a potential difference of V volt if the de Broglie wavelength of the electron is 1.227 into 10 raised to minus 2 nm, the potential difference is। So guys 10 raised to 4 जो है potential difference रहेगा। Taking into account of significant figures, what is the value of 9.99 m my 0.0099 m? So guys correct answer is 9.98 m। Now next question, the ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 meter per second from the top of a tower. It hits the ground after some time with a velocity of 80 meter per second। The height of tower is, फाइंड करना है हमें वो, और यहाँ पे ग्राम दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो का इसका जो करेक्ट आंसर है 300 मीटर, इसका जो करेक्ट आंसर यानी कि फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 178 क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। Next question, a capillary tube of radius r is immersed in water and water raised in it to a height h. The mass of a water in a capillary is 5 gram. Another capillary tube of radius 2r is immersed in water. The mass of water that will raise in this tube is dash। So guys correct answer is 10.0 gram, means third option is your correct answer। Next, the resistant wire connected in the left gap of the meter bridge balance a 10 ohms resistance in the right gap at the point which divides the bridge wire in the ratio 3:10. If the length of a resistant wire is 1.5 m, then the length of 1 omega of a resistant wire is dash। So guys your correct answer is 1.0 into 10 raised to minus m, means second option is your correct answer। The last question guys, for the logic circuit shown the truth table is। आपको यहाँ पे लॉजिक सर्किट दिखा दिया है ए बी और वाई, तो गाइस इसका जो ट्रूथ टेबल आपको जो है क्या है वो बताना है। सो गाइस ऑप्शन वन आपका जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट जो है ट्रूथ टेबल रहेगा। सो गाइस यहाँ पे हमने पूरे 180 क्वेश्चन जो थे, पूरे के पूरे 180 क्वेश्चन वन बाय वन यहाँ पे सॉल्व किए, और आई होप कि आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अगर आप जो है पूरा वीडियो स्टार्ट टू एंड देखे रहेंगे, क्योंकि गाइस एग्जाम के पहले जो लास्ट ईयर पेपर सॉल्व करना एक बहुत ही स्मार्ट वर्क होता है, क्योंकि गाइस हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में जो है बहुत ज़्यादा फर्क रहता है। आप लोगों को भी पता है हार्ड वर्क करना जरूरी, लेकिन उसके साथ स्मार्ट वर्क होना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस अगर आपको जो नीट के रिगार्डिंग या दूसरे किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेश्चन पेपर्स या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर या आंसर की, या आपको कोई भी हेल्प चाहिए एंट्रेंस एग्जाम्स के रिगार्डिंग, तो गाइस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दी गई है, वहां पे आप हमें बोल सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। उसी के साथ गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और वीडियो नॉलेजेबल रहा, उससे आप वीडियो के थ्रू आपको जो है लास्ट ईयर के जो नीट क्वेश्चन पेपर अच्छी तरह से सॉल्व मिल चुका, आपको जो डाउट क्लियर हो चुके हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।